हरिओम। पहले अध्याय के 8वें श्लोक में ही तीसरे महारथी कर्ण थे। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंती प्रज्ञा का प्रतीक है, लेकिन कुंती का कुमारी अवस्था यानी जब प्रज्ञा प्रकट नहीं हुई थी, यानी अज्ञान अवस्था में जब हम श्रद्धापूर्वक कोई कर्म कांड करते हैं तो उससे बहुत सारी कामनाएं जोड़ लेते हैं। ध्यान देंगे आप, उसे राग कहते हैं। जब भी हम बिना सोचे समझे, बिना किसी तत्व को जाने कोई कर्मकांड करते हैं, कितना मन में कामनाएं जुड़ जाती है। मैं मेरेपन से, मैं मेरेपन का, कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा तकलीफ दूर हो जाए, उसी कामनाओं से आसक्त होकर उसे राग कहते हैं। और अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर कितना दुख, स्वयं को दुख महसूस होता है। ये कर्ण उसी राग का प्रतीक है। कुंती की प्रज्ञा तो तब प्रकटती है जब पांडु यानी विवेक के साथ जुड़ती है। विवेक यानी ज्ञान से जुड़ने के बाद ज्ञान ही प्रज्ञा में परिणत हो जाता है, जिससे युधिष्ठिर जैसे निष्काम प्रेम, निष्काम कर्म प्रकटता है, भीम जैसा साहस और अर्जुन जैसी विवेकशीलता प्रकटती है, नकुल और सहदेव जैसे समर्पण की भावना प्रकटती है। तो जैसा आप सभी को पता है कि किया हुआ कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, वैसे ही कर्ण की मृत्यु नहीं होती, वह उन्हीं के पास वापस हस्तिनापुर में आ जाता है। इन्होंने भी द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्रास्त्र विद्या सीखी थी। अर्जुन के समान ही बड़े वीर थे। कर्ण का एक अर्थ हमारा श्रवणेंद्रिय भी है, यानी कान, जो बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इंद्रिय है। हम हमारे सारे दुर्गुण दूर कर सकते हैं अगर अपने कान, कर्णेंद्रियों को अंतर्मुखी कर लें तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो पाता नहीं, क्योंकि कान के द्वारा ही हम अच्छा बुरा, निंदा, स्तुति, हृदय स्पर्शी, मधुर एवं अप्रीतिकर शब्दों को सुनते हैं, और उसके साथ ही हमारा मन की स्थिति बदलती रहती है, कभी खुशी कभी दुखी। अच्छा सुने तो उससे प्रेम राग हो जाता है, और बुरा सुनेंगे तो घृणा द्वेष पैदा होता है। वही हुआ कर्ण के साथ में। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया और प्रीतिकर कुछ वचन बोले उससे, जिसके कारण कर्ण दुर्योधन का ऋणी हो गया। उधर पांडवों ने उसे सुत पुत्र कहा, क्योंकि उसका लालन पोषण अधिरथ नाम के सुत ने किया था। इसीलिए कर्ण को सुत पुत्र सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब कारण कान ही तो हैं, सबके कारण कान, हमारे कान ही हैं। चौथे योद्धा थे कृपाचार्य। द्रोणाचार्य से पहले कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे ये कृपाचार्य। सभी कौरव वंश का नाश होने के बाद भी ये जीवित थे और परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखलाई थी। ये बड़े वीर थे, इनको समितिंजय कहा जाता है। कृप का अर्थ होता है, ध्यान से समझेंगे, कृप का अर्थ होता है आकर्षण और आसक्ति। यानी उदाहरण स्वरूप हम किसी सुंदर व्यक्ति वस्तु को देखते हैं और तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। उस सुंदरता के प्रति हमारा मन इतना आसक्त हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं हम एक आत्मा हैं, और आत्मा अगर ना हो तो हम कभी उस सुंदरता को देखने के काबिल भी ना होते। इसी कारण से हम सदा बहिर्मुखी रहते हैं और आत्म साक्षात्कार से भी वंचित रहते हैं। कृप का एक और अर्थ है अनुग्रह और सहानुभूति, जिसके कारण वो कौरव पक्ष के सेनापति भी रहे थे। इसमें तत्वज्ञान क्या है कि जब हम हमारे अवगुणों का नाश करते हैं, तब उसी नाम का
अर्थ बदल जाता है, वही आसक्ति परिणत होकर दया और अनुग्रह में बदल जाती है और आकर्षण का गुण बदलकर सहानुभूति में परिणत हो जाती है, जिससे आगे चलकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। कुरुपक्ष के 5वें योद्धा थे अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बड़े ही शूरवीर थे। अश्वत्थामा हमारे लालसा का प्रतीक है। हमारे अंदर जो अनंत कामना होती है उसका प्रतीक है अश्वत्थामा। कामना का प्रतीक, कामना है इनका प्रतीक, जो कभी मरता नहीं। एक कामना पूरा होता नहीं है कि दूसरा कामना उठ खड़ा होता है। वही कामना हमारे आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। जब तक साधक उच्च आकांक्षा और बहिर्मुखता से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और 6वें योद्धा थे विकर्ण, जो द्वेष का प्रतीक है। हमारे अवगुणों में यह भी एक बहुत बड़ा अवगुण है कि हम अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते और जो हमारा भला चाहते हैं हम उनसे द्वेष करने लगते हैं, जिसके कारण हम सत्य से दूर होते जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। बस हम भी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान हमारा आत्मा है और उस आत्मा के बिना हमारा शरीर जड़ है, एवं आत्मा को छोड़कर हमारा अपना और कुछ भी नहीं है। बिना आत्मा के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, काम, क्रोध कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता। आत्मा के बिना हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, तो आत्मा को जानने में क्या कठिनाई है। हम जो भी हैं आत्मा ही हैं, शरीर नहीं है। यदि भगवत गीता के उपदेशों के अनुसार आत्मा को जानकर साक्षी भाव में आ जाएं, अकर्ता हो जाएं, तो आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे। कहाँ देरी है और दूरी है? कुछ भी नहीं। 7वां योद्धा थे सोमदत्ती। ये सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे, उन्हीं को सोमदत्ती कहते हैं। वैसे तो ये शांतनु के बड़े भाई बाल्हिक के पौत्र थे। भूरिश्रवा यानी इसका अर्थ समझेंगे, भूरी का अर्थ होता है बहुत, और श्रवा यानी सुनना। जो बहुत कुछ सुनता है वह भूरिश्रवा है। बहुत कुछ सुनने के कारण वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कौन क्या ठीक है क्या गलत है वो नहीं समझ पाता। जो बहुत कुछ सुनने की आदत रखता है वो भटक जाता है, वो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाता। हमारे पंचेंद्रिय सदा बहिर्मुख रहती हैं, जिसके कारण संसार में हम आसक्त रहते हैं। हमें चाहिए कि बहिर्मुखी इंद्रियों को लगाम लगाकर उसे अपने वश में रखें, नहीं तो अहंकार, उच्चाभिलाषा, भोग इच्छा और आसक्ति हमें बर्बाद करके रख देती है। पातंजलि योग सूत्र में पंच क्लेश का वर्णन आता है, उसे ध्यानपूर्वक समझें और अपने अंदर के ये अवगुणों, ये जो सातों जो दुर्योधन के पक्ष, कौरव पक्ष के योद्धा हैं, उनके साथ आप देखो कि अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, 5 क्लेश हैं वो सब। अविद्या यानी, अविद्या का अर्थ है जो विद्यमान नहीं है उसे विद्यमान जैसा दिखाए, और मैं मेरेपन की बुद्धि, ये अविद्या कहलाती है। अस्मिता यानी देह का अहंकार, देहाध्यास, ये अस्मिता का अर्थ है। राग द्वेष अर्थात अति प्रेम के कारण, राग द्वेष 2 हैं अलग अलग। राग है यानी अति प्रेम के कारण आसक्ति हो जाने को राग कहते हैं, और द्वेष यानी जिस पर हमारा क्रोध हो लंबे समय तक के लिए, तो वैर या द्वेष बन जाता है। इससे हमारा चित्त मलिन होता है, राग से भी और द्वेष से भी। अभिनिवेश, 5वां है अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु के भय से होने वाले क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं।
सब दुखों की जननी ये अविद्या ही है। यह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। जो सदा रहने वाली विद्यमान सत्य स्वरूप आत्मा है, उस आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या मिटाने का दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए। यहाँ 9वां श्लोक देखेंगे। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना सहस्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक में दुर्योधन के कहने का भाव यह है कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार गदा आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों और अस्त्रों से भलीभांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध काल में बड़े ही कुशल महारथी हैं, और ये सभी मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। आप समझ पा रहे हैं, दुर्योधन यानी हमारी उच्चाकांक्षा और उसके बहुत से शूरवीर योद्धा यानी उच्च आकांक्षा के रक्षा के लिए माया, मोह, संशय, आसक्ति, भोगेच्छा और स्वार्थपरता आदि कौरव पक्ष यानी आसुरी गुण भरे पड़े हैं हमारे इस मनुष्य शरीर में, जो मनुष्य को बहिर्मुखी करके नाना प्रकार के पाप कर्म करवाते हैं। किंतु इसी मनुष्य शरीर में दिव्य आत्मा भी स्थित है, जिसके बिना कोई पाप भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी शुद्ध आत्मा के साथ अगर एकाकार हो जाए तो पाप पुण्य में बदल जाएगा, मोह निर्मोह में बदल जाएगा। जो ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त होता है, उसके सामने आसुरी गुण कौरव पक्ष के योद्धा ठहर नहीं पाते। जिस तरह बुराई को हटाने के लिए अच्छाई के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन हम बुराई से इतना अधिक भयभीत होते हैं कि सारी जिंदगी जूझते रहते हैं, सिर्फ इसी पंच क्लेश से संघर्ष करते रहते हैं। कितनी छोटी है इनकी सेना, फिर भी कि बुराई हम संघर्ष करते रहते हैं कि बुराई चले जाए, लेकिन बुराई जाती नहीं। क्यों? क्योंकि बुराई को हटाने के बजाय अच्छाई के गुणों को विकसित करने की ज़रूरत है। हमारे अध्यात्म का नियम है, अंधेरे को हटाया नहीं जाता, प्रकाश को लाया जाता है। अंधेरा स्वयं चले जाता है। बुराई अंधकार का प्रतीक है, अच्छाई प्रकाश का प्रतीक है। तो यहाँ दुर्योधन अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बताते हैं। हरि ओम।